तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में जो वर्तमान समय की प्रक्रिया हमारी चल रही है वो फाइनली क्या चल रही है। आपको पता है 12वीं पास एलिजिबिलिटी को लेकर मामला हमारा अटका हुआ है कि 12वीं एलिजिबल होता है या नहीं होता है। फाइनली हम जो है इस वीडियो में कोर्ट केस पर भी चर्चा करेंगे और एडमिशन आपका कब से शुरू हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, सारी चीजें यहाँ इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं। एक एक टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा निवेदन हम आपसे करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोर्ट केस अपडेट का जहां तक मामला है, आप हमसे पूछ रहे थे कि भैया अगर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये सवाल आप कर रहे हैं हमसे कि अगर पीएनपी सचिव कोर्ट में अपील नहीं करते हैं, हालांकि आपको पता है हाई कोर्ट अपील नहीं करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुकी हुई है, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अगर ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर ये अपील नहीं करते हैं तो क्या सिचुएशंस बन सकती है। सिचुएशंस यही बन सकती है कि इनको जो है अगर अपील नहीं करते हैं तो इनको यहाँ मैंने जो लिखा है 12वीं पास का होगा एडमिशन, इनको 12वीं को एलिजिबल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ये किसी चीज को, जैसे भाई अगर ये 12वीं को एलिजिबिलिटी देते हैं तो जो पहले आवेदन किए हुए उनमें भी संशोधन करना होगा और बाकी नए सिरे से तो सब कुछ होगा ही। ठीक है, और अगर 12वीं एलिजिबल हो जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, जैसे पहली चीज तो एलिजिबिलिटी में परिवर्तन होगा, सिलेबस में परिवर्तन होगा, एज में परिवर्तन होगा, ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सब चेंज करने के लिए यार एक बड़ी कमेटी गठित होगी। ठीक है, जैसे हमने एक सेकंड के शब्दों में कह दिया कि ये परिवर्तन हो सकता है, इतना आसान नहीं है ना। ये परिवर्तन करने के लिए इनको कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा, सिलेबस तैयार करने में 1 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए यहां जो मैंने लिखा है 12 पास का होगा एडमिशन, पॉसिबिलिटी कम है। हालांकि अभी जो बात है यहाँ एक नदी है, तराजू इधर भी आ सकता है, तराजू इधर भी आ सकता है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन है, ये 12वीं है, दोनों तरफ इनका पल्ला अभी बराबर है एकदम। ठीक है, जिस तरफ भी लुढ़का वो चला जाएगा, है ना। अब अगर ये अपील नहीं करते हैं इनको हर हाल में एडमिशन का मौका देना पड़ेगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में अपील करने के लिए एक जो है बड़े स्तर से काट खोजने के लिए लगे हैं कि आखिरकार हम किस तरह से अपील करें कि अब की बार ये 12वीं का जो एडमिशन की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाए। हमने जो जैसे आवेदन किया है एडमिशन उसी स्तर पर हो जाए, अगली बार का जो प्रक्रिया होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, इसी चीज को लेकर आपका जो मामला है वो फाइनली रुका हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भैया कि आपको परेशान नहीं होना है, एडमिशन तो 100% आपका होगा ही होगा। बाकी यहाँ आप हमसे रैंक कार्ड इत्यादि के बारे में पूछते हैं। अभी अगर फैक्ट अगर हम आपसे कहें दोस्त, तो रैंक कार्ड के संदर्भ में कोई भी सूचनाएं नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में, ठीक है, अगले 3 से 4 दिनों में कुछ न कुछ पॉजिटिव सूचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो सूचना हम लोगों को मिल रही उसे लगातार हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको बेहतर लग रहा या नहीं लग रहा वो अलग का मामला है, लेकिन सारी चीजें हम आपके बीच में बयां कर दे रहे हैं, है ना। जो भी प्रक्रिया रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल की है, ठीक है, वो अगले 3 से 4 दिन के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव सूचनाएं देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं मामला एडमिशन का है, जल्द ही रफा दफा होगा, इसमें किसी भी प्रकार का शक संशय नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा निराश हो रहे हैं कि भैया पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो देखिएगा उनसे मैं बार बार निवेदन करूंगा कि जैसे आज तक आपने धैर्यता का परिचय दिया है मेरे दोस्त, थोड़ा सा और धैर्यता का परिचय दीजिए। अब आप हमसे पूछते हैं, मैं क्या ही आपको बताऊं, जो चीज मेरे हाथों में नहीं है मैं उसको नहीं कर सकता यार। ठीक है, अगर मेरे हाथों में होता तो अब तक 2 महीना पहले एडमिशन हो गया होता। ठीक है, तो ये सब सारी प्रक्रिया जो करेंगे ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही करना है। ठीक है, अब क्या कुछ कैसे ये कर रहे हैं वो खुद किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो चीजें कहीं कहीं से सूत्र के अकॉर्डिंग मिलकर आती है वो लगातार आपके बीच में हम बता देते हैं। ठीक है, बाकी आपको कैसा लग रहा है, मैं आपसे फीडबैक की मांग हमेशा करता हूं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए भैया
कि वर्तमान समय में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, बाकी आप जरूर हमसे ये फैक्ट हमेशा पूछते हैं कि क्या 12वीं एलिजिबल होगा या नहीं होगा। मामला जब कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो तो उसके फेवर में कुछ कह पाना किसी के लिए एक होता नहीं कि जो है बात करें हम, ना वो इधर कह सकते हैं ना उधर कह सकते हैं। ठीक है, ना हम 12वीं को एलिजिबल कर सकते हैं ना हम 12वीं को बाहर कर सकते हैं। हालांकि अभी तो बाहर है ही, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम कह दें कि नहीं 12वीं एलिजिबल होगा तो थोड़ा सा ये गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है अभी ये अच्छी खासी अपील कर दें, है ना, तो जाहिर सी बात है फैसला पलट सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, जो भी सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आप सभी को बता दूंगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए न रैंक कार्ड की कोई सूचना है न आपके काउंसलिंग शेड्यूल की। बाकी मैं हमेशा कहता हूं रैंक कार्ड आपका आएगा पहले और काउंसलिंग शेड्यूल थोड़ा सा बाद में जारी किया जाएगा। नहीं तो हो सकता है रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल दोनों एक साथ ही जारी किया जाए। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं अगला 3 से 4 दिन आप सभी के एडमिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। ठीक है, तो जो भी होगा मैं बार बार आपसे कहता हूं, ठीक है, हमेशा यही चीज कहता हूं कि मैं चैनल पर आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।